करना क्या है, एक है एक साइड का मिड पॉइंट लेना है, ठीक है, साइड को क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। नाम दे दो पी क्यू आर और एस। गिवन क्या है, गिवन है ए बी सी डी इज ए quadrilateral and P, Q, R and S are midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. प्रूव क्या करना है, टू प्रूव P, Q, R, S is parallelogram। देखो क्वाड्रिलेटरल है, थ्योरम जो पढ़ी जो भी किया वो किससे रिलेटेड था सरस, अभी जो रिसेंटली पढ़ी कौन सी थ्योरम थी, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम थी ना, मिड पॉइंट थ्योरम जिसमें अपन ट्रायंगल बनाते हैं, कोई भी एक डायगोनल बनाते हैं तो कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या होगी, जॉइन बी डी। तो क्या प्रूव है, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो या तो क्या प्रूव करूं, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम बन जाएगा। या तो क्या करूं, ये दोनों को पैरेलल प्रूव कर लो और इक्वल प्रूव कर दो, तब भी क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो आप कोई भी ले सकते हो, जैसे इन ट्रायंगल ए बी डी, पी क्या है इस साइड का मिड पॉइंट और एस है इस साइड का मिड पॉइंट। इसका मतलब रीजन, सॉरी क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा कि एस पी इज पैरेलल टू बी डी। क्या होगा कि ये वाली साइड क्या है इसके पैरेलल है। रीजन क्या आएगा, पी एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए डी। तो लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। इसमें किसी को कोई डाउट है, पैरेलल होगी और साथ में हाफ होगी कि पी एस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी डी। ये क्या था ना कि लाइन क्या होती है, पैरेलल और हाफ ऑफ इट, तो डायगोनल से कितनी हो जाएगी, हाफ। इसको नाम दे दिया वन। फिर इन ट्रायंगल बी सी डी क्या रहेगा, बी डी इज पैरेलल टू आर क्यू। क्यों, क्योंकि क्या है, Q and R midpoints of C, D and CD, and BD is equal to, sorry, RQ is equal to half of BD। इसको नाम दिया 2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, नहीं है, तो फ्रॉम 1 and 2 ये वाली साइड इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, पैरेलल। SP is parallel to RQ, half of BD के इक्वल PS, half of BD के इक्वल RQ, and PS is equal to RQ। तो क्या आएगा, P Q R S is a parallelogram। रीजन क्या आएगा, a pair of opposite sides is parallel and equal, then it is a parallelogram।
किसी को कोई डाउट है इसमें? A pair of opposite sides is equal and parallel, then it is a parallelogram. Next. Next in triangle ABC. A, B, C. दो पॉइंट है M and N. ठीक है? M and N are points on A, B, and AC such that AN is equal to 1/4 of AB and AN is equal to 1/4 of AN, AC. Prove that NN is 1/4 of BC. ट्राई करो इसको जल्दी से. देखो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या था, मिड पॉइंट होना चाहिए, जबकि ये कौन सा पॉइंट है, 1/4 पे. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन जीवन और प्रूफ. आप खुद से लिखना है. कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि ए बी और डी ई के, ए सी के मिड पॉइंट्स ले लेंगे. क्या, डी और ई. कंस्ट्रक्शन क्या है, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स of A, B and AC respectively. ठीक है. मिड पॉइंट थ्योरम नहीं थी तो क्या कर लिया अपन ने, कंस्ट्रक्शन कर ली और क्या कर दिया, इनको ज्वाइन कर दिया एंड ज्वाइन डी. अच्छा, डी और ई मिड पॉइंट्स हैं, तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या आएगा, बताओ क्या होगा. डी ई, अगर डी और ई मिड पॉइंट्स हैं तो ये वाली क्या होगी, इसके पैरेलल, और होगी कितनी, इन ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स. तो क्या जाएगा, डी ई इज हाफ ऑफ बी सी बाय
मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या बोल सकते हैं कि इसके पैरेलल भी होगी और क्या होगा, हाफ होगा। ये चीज क्लियर है सबको? चलो ये चीज क्लियर है। गिवन देखा, ए एन इज हाफ ऑफ ए बी, ए एन इज हाफ ऑफ, सॉरी, वन फोर्थ ऑफ ए बी, ठीक है। एंड और अभी क्या किया, ए डी इज हाफ ऑफ बी ए बी। ये तो क्या किया था, बाई कंस्ट्रक्शन, और ये क्या था, गिवन था। तो ए बी की जगह यहां से क्या लिखूंगा कि टू टाइम्स ए डी इज ए बी। ये ए बी कहां पुट किया, यहां पर क्या जाएगा, ए एन इज इक्वल टू वन फोर्थ ऑफ टू टाइम्स ए डी, क्या जाएगा, ए एन इज हाफ ऑफ ए डी। सेम क्या करूं, ए एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी गिवन है, और साथ में क्या है कि ए ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी बाय कंस्ट्रक्शन। तो ए सी इज इक्वल टू टू टाइम्स ए ई, ए सी की ये वैल्यू यहां पुट की जाएगा, ए एन इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2 ए ई, ये भी कितना देगा, ए एन इज इक्वल टू 1/2 ए ई। इसका मतलब इन ट्रायंगल ए डी ई क्या बनेगा, ए डी ई में क्या बनेगा, एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड ए ई, क्या बनेगा, एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड ए ई। तो क्या बनेगा, एम एन इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ डी ई, रीजन क्या जाएगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं है। डी ई किसके इक्वल है, हाफ ऑफ बी सी। तो डी ई की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी, कितना जाएगा, एम एन इज इक्वल टू 1/2, 1/2 ऑफ डी सी, कितना हो जाएगा, 1/4 डी सी। ये क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव। किसी को कोई डाउट है इसमें? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बोला 44। 44 में एक डायग्राम दिया है, ठीक है, डायग्राम भी बना देना।
ये ए बी सी, इस लाइन को बोला गया पी, इस लाइन को बोला गया क्यू, एल एम और एन, डी ई और एफ बोले। ठीक है, नाम कुछ डिफरेंट दियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल और इसके भी पैरेलल। गिवन देयर ए बी इज इक्वल टू बी सी। टू टू कैसे टू करनी है, डी ई इज इक्वल टू ई एफ। ट्राई करो इसकी जल्दी से। मिड पॉइंट थ्योरम भी यूज करनी है।
करें सॉल्व। देखो पैरेलल, ये सारी लाइन आपस में पैरेलल है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, तो क्या करें, किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, या तो सी को डी से ज्वाइन कर दो या ए को एफ से ज्वाइन कर दो, ताकि ट्रायंगल बन जाए। कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने, ज्वाइन सी डी, प्रूफ। क्या प्रूफ है, इन ट्रायंगल ए डी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी और ए डी इज पैरेलल टू बी ई। क्या है, ये वाली साइड पैरेलल है किससे, इसके, ये वाला मिड पॉइंट है, तो ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट, और इसको नाम दे देता हूं डी, जॉइन सी डी इंटरसेक्टिंग बी ई एट जी। यहां भी जी लिख देते हैं, तो क्या होगा कि सी जी इज इक्वल टू जी डी। ये चीज क्लियर है सबको। ये मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट दिया है, पैरेलल दिया है, इसका मतलब ये वाला भी क्या होगा, एक मिड पॉइंट होगा। ये चीज क्लियर है सबको। चलो एक चीज क्लियर होगी, अब दूसरे की बात करते हैं। इन ट्रायंगल सी डी एफ, क्या दिया, सी जी इज इक्वल टू जी डी, ये तो प्रूव कर ही लिया, और जी ई इज पैरेलल टू सी एफ, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है, इसका मतलब ये वाला भी क्या होगा, मिड पॉइंट। तो डी ई इज इक्वल टू ई एफ, यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये भी रिजल्ट किस चीज से है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स का मतलब क्या है, अगर दोनों मिड पॉइंट दिए हैं तब तो पैरेलल और हाफ होगी, ये तो क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स क्या हो जाएगा कि एक पैरेलल लाइन होगी, एक तरफ एक साइड का मिड पॉइंट है तो दूसरी साइड का भी वो क्या होगा, मिड पॉइंट ही होगा। तो ये हेंस ये प्रूव करना था, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। किसी को कोई डाउट है, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी we will discuss exercise 1 complete. Okay, bye bye, good night, thank you.